बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देखें हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं CS 201 यानी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर है। इसमें हमने एक CPP जो फाइल है वो अपलोड करनी है LMS पे। इसके अलावा हमने कोई और फॉर्मेट अपलोड नहीं करना। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, टूल यूज़ होगा वो डेव C++ है। और जो इसमें ऑब्जेक्टिव है वो डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में अंडरस्टैंड करना, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर, इसी तरह एक्सप्रेशन सॉल्विंग, इफ एल्स स्टेटमेंट, रेपिटेशन स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह के बारे में। इसमें जो लेक्चर कवर हैं वो 1 से लेकर 10 तक हैं। इसमें एक स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि हमने एक C++ प्रोग्राम लिखना है कि जो यूज़र से इनपुट लेगा, ठीक है, स्केल और जो उसकी जो प्रिंट है वो इम्प्लाई की बेसिक्स पे, हाउस रेंट अलाउंस और टोटल पे इस तरह कैलकुलेट करेगा एक फंक्शन के थ्रू। जो स्केल है वो 1 to 3 है। सैलरी इसमें आप मुख्तलिफ भी लिख सकते हो। इसने जो डाटा फीड किया हुआ है वो 50,000, 70,000, 90,000। इसी तरह जो हाउस रेंट है वो परसेंटेज जो सैलरी का निकलेगा वो 10%, 10%, 10%। और जो यूटिलिटी अलाउंस है वो 3,000, 5,000, 7,000। और जो स्केल होना चाहिए वो 1 से लेकर 3 तक होना चाहिए। ठीक है जी। अब जो यूज़र 1 है वो इसमें स्केल इंटर करेगा तो उसकी बेसिक सैलरी शो होनी चाहिए, हाउस रेंट शो होना चाहिए, यूटिलिटी अलाउंस और नेट पेएबल सैलरी, ये 4 चीज़ें उसकी शो होनी चाहिए। इस तरह यूज़र 2 की भी, यूज़र 3 की भी। अगर तो यूज़र जो है ना इनपुट 1, 2, 3 के अलावा कोई और देता है तो फिर जो एरर आना चाहिए वो इंटर हमें यानी कि शो करवाए जब हम इंटर करेंगे इनकरेक्ट रेंज। ठीक है, जो रेंज है इसकी वो 1 से लेकर 3 तक होगी। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब इसमें ये केस 1 है। जो सैलरी है वो 50,000 है, हाउस रेंट इसका सैलरी है, फिर टर्नओवर 100 हो गया क्योंकि 10% था, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जो अलाउंस है उसको 3,000 है। जो टोटल पे है वो सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस अलाउंस, तो ये फार्मूला यूज़ किया गया। उसके बाद जो बेसिक सैलरी है इसकी वो सैलरी होनी चाहिए, तो शो हो जाएगी। इसी तरह जो फिर ये ब्रेक हो जाएगा। इस तरह केस 2 में इसी तरह 17,000 जो इसकी सैलरी है, सेम वही वाला तरीक़ेकार है। तो फिर ब्रेक हो जाए तो फिर हमें अगर हम मतलब कोई और देते हैं तो फिर इनकरेक्ट रेंज इंटर द स्केल ऑफ एम्प्लॉय 1 से लेकर 3 तक ये ब्रेक हो जाएगा। जो मेन है इन स्केल सी आउट इंटर द स्केल ऑफ द एम्प्लॉय 1 से लेकर 3 तक, फिर हम स्केल इनपुट करेंगे, एम्प्लॉय स्केल और रिटर्न 0। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हम अपनी चॉइस देते हैं। एक हमने फीड की, अब कोई भी दोबारा, फिर हम 2 करते हैं। अब हमने 2 प्रेस किया तो ये हमें सैलरी वगैरह जो पेएबल सैलरी है वो भी हमें शो करवा देगा। इस तरह हम एक और बार इसको रन करते हैं। अब हम इसको इनपुट 3 देते हैं तो फिर भी हमें ये शो करवाएगा। ठीक है, अब हम इसको कोई और इनपुट दे के देते हैं। फर्ज करें हम 4 देते हैं, 5 देते हैं, अदर देन 1, 2, 3 देते हैं। फर्ज करें हम 4 देते हैं, 4 इनपुट दी तो आप देखें इनकरेक्ट रेंज इंटर द स्केल ऑफ एम्प्लॉयज 1, 2, 3। तो ये एक असाइनमेंट थी CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की। अगर किसी को ये कोड चाहिए तो वो मेरी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकता है। मेरी वेबसाइट का जो नाम है वो learningforhelp.com है। ठीक है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं फराहम कर दूंगा, नहीं तो आप सिंपली गूगल पर सर्च करें learningforhelp.com, तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ से आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं और असाइनमेंट आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करके इसमें सबमिट करा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और पसंद आई होगी। तो चैनल पे जो लोग न्यू आए हैं उन सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और साथ में इस वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।